नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र दोनों में बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 170 दिन जेल में रखने के बाद अचानक केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा दिया है दोस्तों, और इसके बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। ये फैसला 14 मार्च को लिया गया, जब केंद्र सरकार का आदेश जोधपुर जेल पहुंचा और कुछ ही घंटों के भीतर सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस व्यक्ति को कुछ महीने पहले देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा था, जिस पर एनएसए लगाया गया था और जिसे 170 दिन तक जेल में रखा गया, वो अचानक रिहा कैसे किया गया? और आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सरकार ने इतनी जल्दी अपना फैसला वापस ले लिया? दरअसल सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उस समय लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे थे दोस्तों, और लेह में हुए इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी, जिनमें 22 पुलिसकर्मियों समेत 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। सरकार का आरोप था कि सोनम वांगचुक लोगों को सरकार के खिलाफ उकसा रहे थे और उनके आंदोलन से कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा था। उस समय लद्दाख पुलिस और प्रशासन की ओर से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। यहाँ तक कि लद्दाख के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सोनम वांगचुक की गतिविधियों पर कई सवालिया निशान है और उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि हाल ही में पकड़े गए एक पाकिस्तानी व्यक्ति के पास से ऐसी जानकारी मिली है जो कथित तौर पर सोनम वांगचुक से जुड़ी रिपोर्टिंग सीमा पार भेजी जा रही थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे और यही वजह थी कि इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सोनम वांगचुक केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जलवायु कार्यकर्ता भी है। उनके कई पर्यावरणीय प्रयोगों और नवाचारों की दुनिया भर में चर्चा होती रही है और उन्हें शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं दोस्तों। इसलिए जब उन्हें अचानक एनएसए जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार किया गया तो देश भर में बहस शुरू हो गई थी, क्या यह फैसला उचित था या नहीं। अब 170 दिन बाद जब उन्हें अचानक रिहा किया गया तो ये बहस और तेज हो गई है, क्योंकि सवाल तो उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे तो सरकार ने उन्हें रिहा क्यों किया, और अगर वे खतरा नहीं थे तो उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अदालत में याचिका दायर कर उनकी हिरासत को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनके भाषणों और वीडियो की जांच करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि अदालत में इस मामले पर कड़ी पूछताछ हो सकती है और संभव है कि सरकार को अपने फैसले का विस्तृत स्पष्टीकरण देना पड़ता। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत में संभावित सवालों और आलोचना से बचने के लिए सरकार ने पहले ही एनएसए हटाने का फैसला ले लिया। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनम वांगचुक को जेल भेजा ही क्यों गया। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए। उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी
की जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और वहां के लोगों को अधिकार देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसी आंदोलन को दबाने के लिए सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन को भाजपा को समर्थन देना चाहिए था, उसी आंदोलन के नेता को जेल में डाल दिया गया और अब अचानक उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसीलिए ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार का असली रुख क्या है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था, तब सोशल मीडिया और कुछ टीवी डिबेट्स में उन्हें देशद्रोही तक कहा गया था। कई जगह उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, लेकिन अब जब वही सरकार उन्हें रिहा कर रही है, तो वही सवाल फिर सामने आ रहा है दोस्तों कि पहले लगाए गए आरोप गलत थे या फिर अब सरकार अपना रुख बदल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने लोकतंत्र और कानून के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के गंभीर खतरे की स्थिति में किया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने के बाद बिना मुकदमे के रिहा कर दिया जाता है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उस कानून का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया था या नहीं। फिलहाल सोनम वांगचुक अपनी पत्नी गीतांजलि अंगमो के साथ जोधपुर से दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि 170 दिन जेल में बिताने के बाद उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा और संभव है कि इस मामले में कई नए तथ्य भी सामने आए। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिहाई का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के इस्तेमाल से जुड़े बड़े सवालों का है। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक रिहाई के बाद क्या कहते हैं और क्या इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक और कानूनी बहस आने वाले दिनों में और तेज होती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही थी या फिर यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।